आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में जुटे होंगे। डियर फ्रेंड्स, विराम चिन्हों का श्रृंखला में आज हम लोग पार्ट थर्ड देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग थ्योरी और कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चन किए थे और ये लास्ट पार्ट है। और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे के सारे इसमें समाहित किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो सुमिलित कीजिए। तो ऑप्शन है, आप देख सकते हो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें दिया अल्प विराम। अल्प विराम कौन सा है? तो अल्प विराम आ में हो जाएगा। और बीच में आदि बोधक चिन्ह कौन सा होगा? तो ई में हो जाएगा, बड़ी ई में। और अर्ध विराम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अ में। और निर्देशक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ई में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि पहला का कौन सा आ। तो पहले का आ यहाँ दिख रहा है, पहले का आ है। उसके बाद दूसरे का है ई, बड़ी ई है, दूसरे का बड़ी ई है। उसके बाद अर्धविराम तीसरे का अ, तीसरे का अ है। और निर्देशक चिन्ह का है ई। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। आप देख सकते थे सारे के सारे पॉइंट मिल रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह है, विस्मयादि उद्धक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, योजक चिन्ह है। ये यूपी टेट में एग्जाम 2011 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा हो जाएगा? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम कौन सा चिन्ह है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, ये अर्ध विराम हो जाएगा, ये पूर्ण विराम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मनोवि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ए पॉइंट है विस्मयदिबोधक, बी पॉइंट है प्रश्नवाचक, सी पॉइंट है अर्धविराम, डी पॉइंट है अल्प विराम। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप भी अपना राइट आंसर चुनते रहिएगा। 64 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लगा के लिखा जाता है? अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंस पद विराम चिन्ह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी बीएड एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, हंस पद विराम चिन्ह। इसे त्रुटि त्रुटि भी कहते हैं, त्रुटि चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना या स्वर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया माना जाता है? तो ए पॉइंट है अंग्रेजी, सॉरी अरबी, बी पॉइंट है अंग्रेजी, सी पॉइंट है फ्रेंच, डी पॉइंट है चीनी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। ठीक है। तो श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार क्या 20 चिन्हों को बताया गया है जिसमें से पूर्ण विराम को छोड़ के बाकी सारे को अंग्रेजी शब्दों से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखते हैं सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो हो गया, आगे ही बता दिए। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 बताया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, अल्प विराम का चिन्हों को पहचानिए। इसमें से अल्प विराम कौन सा है? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन बनाना है और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो अल्प विराम किसे कहते हैं? तो अल्प विराम होता है एक कामा, और अर्ध विराम क्या होता है? एक बूंदी एक कामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 69। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी नाउन के जब नाउन आता है तो उसके पास में क्या लगता है? जैसे राहुल, आशीष आ गया, राहुल आ गया, राजा आ गया, तो ये सारे के सारे नाम हैं। तो इसके पहले क्या लगेगा? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये अल्प विराम लगता है जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आएँ और उनके बीच में संयोजक और वह इत्यादि ना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो और भी नहीं है, वह भी नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम। कहीं भी थोड़ा सा रुकना होता तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ जहाँ से जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर पर आया, अल्प विराम हो जाएगा, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो ये देख सकते हैं इस तरह प्रयोग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 71 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं आया, तो परंतु के पहले क्या लगा? अल्प विराम लगा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी, ये जहाँ भी आए उससे पहले क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसका क्वेश्चन का मैं पहले भी बताया हूँ, और थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि जैसे राम राम आया या राम सुहान आया, तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अल्प विराम लगेगा। जैसे है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अल्प विराम लगता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, तो वहाँ और वो नहीं लगा है, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 75 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम।
क्योंकि थोड़ा रुकना है उसके बाद जाना आगे, तो इसलिए यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो देख लेते हैं, उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। जैसे रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य जो लगता है उससे पहले भी अल्प विराम लगता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम। जाना है अल्प विराम तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्यों खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ बोला है जाना है तो जल्दी जाओ, तो ऐसे, तो यहाँ तो तब वह आदि का लोप हो जाता है, तो ऐसे जगह अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77, माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम प्रयोग करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम। माँ अल्प विराम मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो 78 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अर्धविराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी यूपी SSC और टीजीटी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग 79 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग 80 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो ए पॉइंट है वाक्य आरंभ में, बी पॉइंट है वाक्य अंत में, सी पॉइंट है वाक्य मध्य में, डी पॉइंट है इनमें से नहीं कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, वाक्य अंत में, क्योंकि जब वाक्य पूरा हो जाता है तभी पूरा इसका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ए पॉइंट है वाक्य अंत में, बी पॉइंट है कहानी उपन्यास लिखने में, सी पॉइंट है छंद के चरणों की समाप्ति पर, डी पॉइंट इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, इनमें से कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, क्योंकि कब आओगे जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो कब क्यों कैसे, तो ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन जो होता है आप देख सकते हैं ऐसे होता है, और इसके नीचे बिंदी होता है, तो याद रखेंगे ऐसे करके, इसके नीचे बिंदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ खुशी, दुख, घृणा किसी को भी जाहिर करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा चिन्ह लगता है आप लोग जान गए होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
85 कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, उदाहरण चिन्ह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदाहरण चिन्ह, जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है उसे उदाहरण चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई नाम से जाना जाता है, मैंने बताया थ्योरी के वीडियो में बता दिया था कि किस किस नाम से जाना जाता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, समासिक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, वर्गाकार कोष्ठक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विवरण चिन्ह को पहचाने, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है ये पहचानना है। तो 88 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, विवरण चिन्ह ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि हम लोग खूब हेडिंग डाल लिखते हैं, आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। अच्छा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे ऐसे दो बूंदी डाल के एक योजक चिन्ह जैसा लगा देते हैं, तो वो होता है विवरण चिन्ह। किसी तरह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पुनरुक्ति व लागू चिन्ह को पहचाने, इसमें पुनरुक्ति और लागू चिन्ह कौन सा है उसको पहचानना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो साथी अच्छे से चिन्हों को याद किए होंगे उनको करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत चुटकी में कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, ठीक है। ये पुनरुक्ति चिन्ह है और ये है लागू, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं पुनरुक्ति चिन्ह और लागू चिन्ह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिवाहित किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट रेखा, बी पॉइंट ध्वनि, सी पॉइंट पंक्ति, डी पॉइंट इनमें से कोई नहीं। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, रेखा। देख लेते हैं, इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इसे चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बताए थे, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, त्रुटि विराम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हंस पद पूछे या त्रुटि विराम पूछे, दोनों का नाम ही एक ही है, एक ही चिन्ह। सॉरी, त्रुटि विराम कुछ और होता है, इसमें हो जाएगा 91 का लोप विराम। लोप विराम होता है, हंस पद का क्या होता है, लोप विराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, इसमें तुल्यता सूचक कौन सा चिन्ह है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। देख सकते हैं आप यहाँ किसी का जो तुलना किया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी पॉइंट। जहाँ एक बूंदी होती है वहाँ क्या होता है, पाद बिंदु होता है। तो पाद बिंदु इस तरह रहता है। हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण शब्द पर जोर देने के हेतु के लिए अक्षरों के बीच यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे जमीन, खिजदम, जमानत, गजल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जो लगाया है ये पाद बिंदु है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, समासिक सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, याद रखिएगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 95, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, वैदिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 96 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर चिन्हों के बारे में सही नॉलेज है तो आप किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सॉरी, ये हो गया। 98 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस जगह योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, कोष्टक। लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है 100। और अगर आप लोग 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर सके जाते हैं तो और थ्योरी देख लेते हैं तो आप लोगों को विराम चिन्हों से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो देख लेते हैं ये जो कोष्टक है किस विराम चिन्ह का घोतक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोष्टक चिन्ह। ये क्या है? कोष्टक चिन्ह। और ये भी यूपी ट्रिपल एससी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डियर फ्रेंड्स, ये हो गए पूरे 100 क्वेश्चन। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे और ये टॉपिक क्लियर हो गया कि नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखते देखते टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक साथियों का सिलेक्शन हो सके इस बार यूपी पुलिस में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।